किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में आने वाले पीलापन के बारे में। बहुत से किसान बताते हैं कि फसल शुरू में तो हरी रहती है, लेकिन कुछ ही समय बाद पत्ते पीले होने लगते हैं, पौधा रुक सा जाता है और पैदावार घटने लगती है। तो आखिर ये पीलापन क्यों आता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इसे ठीक कैसे किया जाए, इन सब बातों को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप अपनी फसल को समय पर बचा सकें। सबसे पहला और सबसे आम कारण है नाइट्रोजन की कमी। जब मिट्टी में नाइट्रोजन कम हो जाती है तो पौधा सबसे पहले अपने पुराने और नीचे वाले पत्तों को पीला करना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन पौधे की हरियाली और बढ़त के लिए सबसे जरूरी तत्व है। नाइट्रोजन की कमी से टिल्लर भी कम बनते हैं और फसल पतली रह जाती है। इसका इलाज बहुत आसान है। जैसे ही पीलापन दिखे, हल्की नमी वाले खेत में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। ध्यान रहे कि ज्यादा पानी वाले खेत में यूरिया डालने से इसका आधा हिस्सा बेकार चला जाता है, इसलिए सिंचाई के बाद हल्का नमीदार खेत सबसे सही रहता है। दूसरा बड़ा कारण है सल्फर की कमी। आजकल सल्फर की कमी बहुत तेजी से बढ़ी है क्योंकि ज्यादातर किसान सिर्फ यूरिया और डीएपी पर निर्भर रहते हैं। सल्फर की कमी में नई पत्तियां एकसार हल्की पीली दिखाई देती हैं और पूरा पौधा फीका नजर आता है। इसमें ऊपर की पत्तियां पहले पीली होती हैं, जबकि नाइट्रोजन में नीचे वाली। इसे ठीक करने के लिए खेत में जिप्सम डालें या सल्फर युक्त उर्वरक जैसे DAPS 20-20-0-13 या सल्फर का फोलियर स्प्रे करें। सल्फर मिलने के बाद पौधा बहुत जल्दी हरा होने लगता है। तीसरा कारण है जिंक की कमी, जो खासकर भारी मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बहुत ज्यादा यूरिया वाले खेतों में देखने को मिलती है। जिंक की कमी में नई और बीच की पत्तियों की नसों के बीच पीले धब्बे या धारियां बनती हैं, पौधा बौना रह जाता है और पत्तियां पतली और सिकुड़ी हुई लगती हैं। इसका तुरंत इलाज है पत्तों पर 0.5% जिंक सल्फेट का स्प्रे, यानी लगभग 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। और अगर आप लंबा फायदा चाहते हैं तो जिंक सल्फेट 21% को 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर मिट्टी में मिलाएं। चौथा और सबसे खतरनाक कारण है येलो रस्ट, जिसे पीला कनिया भी कहा जाता है। यह फूंद रोग ठंड और नमी वाले मौसम में सबसे तेजी से फैलता है। इसमें पत्तियों पर लंबी पीली नारंगी धारियां बनती हैं, जिन पर उंगली फेरने पर पाउडर जैसा चूर्ण निकलता है। अगर इसकी पहचान देर से हो गई तो पूरा खेत कुछ ही दिनों में पीला हो सकता है। जैसे ही लक्षण एक दिखाई दे, तुरंत ट्राइजोल वर्ग की दवा जैसे प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल की अनुशंसित मात्रा में स्प्रे करें। याद रखें, येलो रस्ट के शुरुआती लक्षण पकड़ लेना ही सबसे बड़ा इलाज है। पांचवा कारण है पानी की गड़बड़ी और जड़ कमजोर होना। कभी खेत में जलभराव हो जाता है तो कभी खेत बहुत सूखा रहता है। दोनों स्थिति में पौधे की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं और पत्ते पीले होने लगते हैं। उथली बुआई में भी यही दिक्कत आती है, इसलिए खेत में पानी की निकासी बिल्कुल समय पर होनी चाहिए। सिंचाई तभी करें जब सच में जरूरत हो और पानी का रुकना बिल्कुल न होने दें। अब बात करते हैं सही प्रबंधन की। गेहूं को हरा भरा रखने के लिए संतुलित NPK बहुत जरूरी है। सिर्फ यूरिया डालना समाधान नहीं है, क्योंकि यूरिया के साथ सल्फर, जिंक और पोटाश की कमी बढ़ना शुरू हो जाती है। फसल चक्र, सही समय पर बुआई और रोगरोधी किस्में भी पीलापन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पत्तों की नियमित निगरानी करें, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं शुरू में बहुत हल्की दिखती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में गंभीर रूप ले लेती हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं में पीलापन दिख रहा है तो घबराइए नहीं, बस सही कारण पहचानें और उसी के अनुसार उपाय करें। ये समझ आपकी पैदावार को बचाएगी और खेत को फिर से हरा भरा कर देगी। आशा है यह जानकारी आपकी फसल के लिए मददगार साबित होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।